सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में हम अपनी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी होते हैं यानी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, ये दीदियां जब बैंक, ब्लॉक, VO बैठक, CLF की बैठक में आती हैं जाती हैं तो आने जाने का किराया इनको कौन देता है? स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या अपने जेब से लगाती हैं या स्वयं सहायता समूह देता है? यदि स्वयं सहायता समूह देता है तो कहां से देता है, किस मद से देता है? तो दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सबको इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जब आपका स्वयं सहायता समूह बनता है तो स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी रखे जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो ये 3 पदाधिकारी क्यों रखे जाते हैं तो ये भी जान लीजिए। तो इन तीनों पदाधिकारियों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि ये ईमानदारी पूर्वक से अपने स्वयं सहायता समूह का संचालन अच्छे से कर सके। स्वयं सहायता समूह के मुखिया कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक खाते का संचालन किया जाता है। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है समूह की बैठक करवाना और समूह में जो भी पैसा जमा निकासी करना होता है बैंक में ले जाकर के जमा करना, निकासी करना। बैंक, ब्लॉक, VO की बैठक, CLF की बैठक में आना जाना इन्हीं दीदियों की ही जिम्मेदारी होती है। तो समूह की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं इनके इतने सारे कार्य रहते हैं। बैंक, ब्लॉक, VO बैठक, CLF बैठक में आना जाना होता है तो आने जाने का किराया भी लगता है। तो क्या किराया समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अपने पास से लगाते हैं या स्वयं सहायता समूह देता है? स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं यदि वह बैंक, ब्लॉक, VO की बैठक, CLF की बैठक में आती हैं जाती हैं तो आने जाने का जो किराया लगता है वह दीदियां अपने पास से नहीं लगाती हैं, क्योंकि अपने जेब से किराया लगाने का आदेश नहीं है। उनको किराया स्वयं सहायता समूह से देने का ही प्रावधान रखा गया है UPSRLM से। ठीक है, समूह के जो भी अपने खर्च होंगे, चाहे बैंक आने जाने का खर्च, ब्लॉक आने जाने का खर्च, VO बैठक, CLF बैठक में आने जाने का खर्च, समूह के जो भी खर्च हैं, कॉपी, रजिस्टर, कलम, स्टाम्प, पैड, फोटो कॉपी वगैरह जो भी करवाना है ये सभी खर्च समूह स्वयं अपने कोष से ही देगा। कोई भी दीदी अपने पर्सनल जेब से नहीं लगाएंगी, ये स्वयं सहायता समूह का प्रावधान है। ठीक है, अब मान लेते हैं अपने कोष से ही देगा, लेकिन हाँ किस मद से देगा ये भी जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह में जो भी ब्याज की इनकम आएगी उसी ब्याज में से समूह का खर्च निकाला जाएगा। चाहे दीदी बैंक जा रही हैं, ब्लॉक जा रही हैं या VO की बैठक, CLF की बैठक में जा रही हैं, समूह के कार्य के लिए अगर समूह के पदाधिकारी कहीं भी जा रहे हैं तो आने जाने का किराया स्वयं सहायता समूह अपने ब्याज से ही देगा। स्वयं सहायता समूह में जो भी ब्याज की इनकम होगी उसी ब्याज की इनकम में से पदाधिकारियों को यात्रा खर्च देगा। अब मान लेते हैं अभी आपका समूह नया नया है और आपका समूह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। जैसे दीदी अभी आपके स्वयं सहायता समूह में सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आया है, जैसे SRF का पैसा हो गया 2500 रुपया, RF का हो गया 15,000, CIF का 1,10,000, कोई ब्याज की इनकम नहीं हुई है। तो ऐसी दशा में आपका समूह अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को किराया नहीं दे पा रहा है तो क्या समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अपने जेब से लगा सकते हैं? जी हाँ दीदी, अगर आपका समूह नया नया बना है और बैंक, ब्लॉक आने जाने का किराया अभी आपका समूह नहीं दे पा रहा है तो समूह के जो पदाधिकारी हैं वो अपने पास से ही लगाएंगे। जो भी पैसा खर्च होगा वो सबसे पहले अपने पास से ही लगाएंगे, चाहे अध्यक्ष दीदी लगाए या सचिव दीदी, कोई एक दीदी लगाएंगी जितना पैसा खर्च होगा और उसको जो है रजिस्टर पे लिखती जाएंगी सभी दीदियों की जानकारी में कि ब्लॉक आने जाने का इतना किराया खर्च हुआ, बैंक आने जाने का इतना किराया खर्च हुआ, फोटो कॉपी करवाने हैं तो इतना पैसा खर्च हुआ, रजिस्टर खरीदा गया इतना पैसा खर्च हुआ, पेन खरीदा गया इतना पैसा खर्च हुआ, समूह की मोहर बनवाई गई, आने जाने का किराया हेतु इतना पैसा खर्च हुआ। एक अलग कॉपी में डेट बाय डेट लिखा जाएगा कि इतना पैसा खर्च हुआ है इस डेट को और यही कार्य किया गया है और सभी दीदियों की जानकारी में होना चाहिए और समूह की बैठक में। उसके बाद दीदी जब आगे चल के धीरे धीरे आपका समूह आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएगा
जैसे जब आपके समूह को स्टार्टअप फंड 2500 रुपया मिल जाएगा, RAF का 15,000 रुपया मिल जाएगा, तो आपका समूह थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। क्योंकि 2500 रुपया जो आएगा उसमें आपको जो है 1000 रुपए का रजिस्टर मिलेगा। 1500 रुपए में आप अपने समूह की खरीदारी करेंगी, बक्सा वगैरह खरीदेंगी, और उससे पहले जो भी पदाधिकारियों का खर्च रहेगा, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो उसी में से आप खर्च अपना किराया भी ले सकती हैं सर्वसम्मत से। अगर नहीं बचता है तो आप उसको लिख करके रखिए। उसके बाद जो RAF का पैसा है, जब दीदी अब उस RAF के पैसे से लेन देन करेंगी 2% मासिक ब्याज के दर से, जब RAF का पैसा आप अपने सदस्यों में बांटेंगे, जब दीदियां 2% मासिक ब्याज की दर से अपने समूह में पैसे की वापसी करेंगी ब्याज सहित, जो ब्याज की इनकम समूह में आएगी उसी ब्याज में से आप समूह के खर्च को निकालेंगे। इतना आप खर्च किए रहेंगे। आप पूरा समूह की बैठक में जोड़ करके सभी दीदियों को बताएंगे कि दीदी देखिए इतना समूह का खर्च हुआ है हमारे द्वारा। तो समूह जो है सर्वसम्मति से कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव लिखा जाएगा, सर्वसम्मत से उतना रुपया आपको देगा। तो इसी प्रकार से पदाधिकारियों को यात्रा खर्च मिलता है और समूह स्वयं देता है, और वो भी अपने ब्याज की इनकम से ही देता है। ये जानकारी सभी दीदियों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रा खर्च को लेकर के बहुत सी दीदियां मतभेद भी पैदा करती हैं। तो हम दीदियों से यही कहना चाहते हैं, दीदी आप लोग यात्रा खर्च किराए को लेकर के आपस में मतभेद ना डालें, क्योंकि स्वयं सहायता समूह का प्रावधान है, समूह में जो भी ब्याज की इनकम होगी, समूह के अपने जो भी खर्च होंगे उसी ब्याज की इनकम से ही निकाले जाएंगे। ठीक है, इसको लेकर के आप लोग मन मुटाव मत करिएगा। यदि दीदी आप सब अपने स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को यात्रा खर्च दे रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सभी समूह की दीदियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को यात्रा खर्च देने से पहले समूह की बैठक में समूह की दीदियां जानकारी कर लें कि समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किस कार्य के लिए ब्लॉक, बैंक, VO बैठक, CLF की बैठक में जा रही हैं। यदि दीदी स्वयं सहायता समूह के कार्य के लिए बैंक, ब्लॉक, VO बैठक, CLF की बैठक में जा रही हैं तो आने जाने का जो वास्तविक किराया होता है वो किराया स्वयं सहायता समूह अपने पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को दे सकता है। यदि दीदी समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैंक, ब्लॉक, VO की बैठक, CLF की बैठक में अपने पर्सनल कार्य के लिए जा रही हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु जा रही हैं, तो उनको समूह से यात्रा खर्च देने का प्रावधान नहीं है। दीदी स्वयं अपने जेब से लगा करके जाएंगी, क्योंकि दीदी अपने स्वयं के कार्य के लिए जा रही हैं, ना कि समूह के लिए जा रही हैं। अगर दीदी अपने कार्य के लिए जाएंगी बैंक, ब्लॉक, तो उनको अपने जेब से ही पैसा लगाना होगा। तो दीदी आशा करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा कि स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को यात्रा खर्च कौन देता है और किस मद से दिया जाता है। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।